गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग देखते हैं ओम का नियम। ओम ने अपने नियम में क्या कहा था। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इसका बैकग्राउंड जानते हैं। ओम कौन था। तो इसका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम्स, जो 1787 से लेकर के 1854 तक इन्होंने अपना जीवन बिताया। और ये जर्मन फिजिसिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले थे। और इन्होंने जर्मनी के म्यूनिक में प्रोफेसर भी रहे फिजिक्स के। और इन्होंने 1826 में, और किसी बुक में लिखा है 1828 में, 1826 या 1828, ये कन्फ्यूजन है। दो बुक हमको मिला, एक मिला है आपको ICSC का बुक है, उसमें 1826 लिखा है, और NCERT के बुक में 1828 लिखा है। तो क्या सही है? NCERT ज़्यादा हम लोग अप्रोप्रिएट मानते हैं, तो 1828 ही है। तो 1828 में 1828 में ओम ने एक लॉ दिया जिसका नाम पड़ा ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो इन्होंने कहा कि यदि किसी भी कंडक्टर से, मान लेते हैं ये कंडक्टर है, अब ये कंडक्टर का हम अगर टेम्परेचर या प्रेशर या इसका स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं बदलें, मतलब कि फिजिकल कंडीशन नहीं बदलें, तो इस पर लगाए गए जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। तो इन्होंने कहा कि भी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। ये भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस याद रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा भी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। पोटेंशियल का फर्क नहीं होगा तो करंट नहीं होगा। तो जैसे जैसे पोटेंशियल में, पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क, जैसे जैसे डिफरेंस आएगा वैसे वैसे करंट में भी तब्दीली होगा, चेंजेज होगा। इसी का स्टडी सबसे पहले ओम ने दिया, ओम ने किया, और उसी के नाम से ये पड़ा ओम का नियम। कंडीशन इसमें है, फिक्स्ड है, कि कंडक्टर का टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मतलब फिजिकल कंडीशन नहीं बदलाएगी। अगर रूम टेम्परेचर पर हम काम कर रहे हैं तो उसका रूम में टेम्परेचर पर होना चाहिए। अगर 10 डिग्री पे काम कर रहे हैं तो हमेशा 10 डिग्री ही टेम्परेचर होना चाहिए। वैसा नहीं कि कभी 10 डिग्री हो, कभी 50 डिग्री हो, कभी 20 डिग्री हो, तो फिर इससे करंट का मान में फ्लक्चुएशन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के नियम को उन्होंने ये प्रतिपादन किया अपने रूल में। इन्होंने यही बात कहा ओम्स ने, ठीक है। ओम का वेरिफिकेशन है। ओम का वेरिफिकेशन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो लेते हैं। इधर हम लोग लेते हैं करंट, और इधर ले लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी। अब दोनों के बीच में जब हम मान को रखेंगे, मान लेते हैं कभी हम 1 वोल्ट दिए, कभी 2 वोल्ट दिए, कभी 3 वोल्ट दिए, इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस में करंट का मान कुछ अलग अलग आया। तो दोनों को जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन देगा, और ये स्ट्रेट लाइन जो है ये इसको साबित कर रहा है कि यही जो स्ट्रेट लाइन होगा ये ओम्स लॉ को वेरीफाई करेगा कि जैसे जैसे पोटेंशियल में डिफरेंस होगा वैसे वैसे करंट में भी डिफरेंस, मतलब दोनों का ये जो होगा वो कांस्टेंट आएगा। तो अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो V = IR लिखते हैं। R जहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट का नाम हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस, कॉल्ड रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस है, और ये रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो R बराबर हम लिख सकते हैं V/I।
यही जो कांस्टेंट मान आएगा, अब इसका जो यूनिट होगा ओम होगा, तो इस रेसिस्टेंस का जो मान आए, 2 ओम आए, 3 ओम आए, 4 ओम आए, जो आए वो एक इस यही पॉइंट पे इंडिकेट करेगा, और इससे ये साबित होगा कि ओम का नियम वेरीफाई हो गया। ये बात सही है। किस कंडीशन में? जब टेम्परेचर नहीं बदला जाए इस कंडक्टर का, तब ये होगा। ठीक है, ये था ओम का नियम। अब थोड़ा सा हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में समझते हैं, रेसिस्टेंस क्या होता है। तो थोड़ा सा इसको देखा जाए। आर जो था वो है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को हम लोग अभी यहाँ पे लिखे थे R इज इक्वल टू V बाई आई। V मतलब पोटेंशियल, तो इसका लिखते हैं यूनिट वोल्ट, और I मतलब एम्पियर, है ना, एम्पियर, एम्पियर। इस वोल्ट बाई एम्पियर को हम लोग बोलते हैं ओम, है ना, ओम। ये ओम सिंबल है। तो ये R जो होगा रेसिस्टेंस, वो किसी भी कंडक्टर या कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, उसका वो प्रॉपर्टी होगा जो करंट के फ्लो का अपोज करेगा। रेसिस्टेंस क्या होगा? किसी भी कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी होगा जो उसमें करंट के फ्लो का विरोध करेगा। जैसे मान लेते हैं ये कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर से हम करंट फ्लो करा रहे हैं, बैटरी से ऐड कर दिए, करंट फ्लो होगा, इधर से आएगा। अब ये करंट जो है, इसमें जो एटम है, जो इसके अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, उससे ये धक्का लगेगा, धक्का लगेगा। और जितना ही इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही धक्का कम होगा। जितना ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे धक्का ज्यादा होगा, और जितना ही इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे धक्का कम होगा। मतलब कि ये धक्का मतलब रेसिस्टेंस, धक्का मतलब रेसिस्टेंस। अगर हम मार्केट में चल रहे हैं और मार्केट में जो है आदमी नहीं हो तो हम आसानी से दौड़ते हुए निकल जाएंगे। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग हों, प्रेजेंट हों, बहुत भीड़ हो, तो वहाँ पे फिर दौड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम उसको, किसी को धक्का इधर देंगे, किसी को धक्का उधर देंगे। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है। तो ये रेसिस्टेंस मतलब होता है कि कॉलिजन कितना हो रहा है, ये कितना इसमें जो है करंट का विरोध कर रहा है फ्लो करने से, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। और ये हमेशा याद रखिएगा, रेसिस्टेंस जो होता है वो किसी भी बॉडी का होता है। जैसे ये बॉडी मतलब ये पेन हुआ, जैसे ये कोई चीज है इसका हुआ, जैसे टेबल हुआ, जैसे ये बोर्ड हुआ, ये बॉडी हुआ, इसका रेसिस्टेंस होगा। अब इसी का एक थोड़ा सा हम लोग जब पढ़ेंगे आगे इफेक्ट ऑफ रेसिस्टेंस में, तो रेसिस्टेंस के डिफिनेशन पढ़ेंगे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो R जो है रेसिस्टेंस है, रो जो है वो रेसिस्टिविटी है, रो जो है वो रेसिस्टिविटी है। और ये रेसिस्टिविटी जो है, इसी का दूसरा भी नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, विशिष्ट, है ना, रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। और ये जो होगा ये किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होगा। जैसे ये आयरन है तो ये आयरन का प्रॉपर्टी होगा, क्या चीज? ये रेसिस्टिविटी। और ये क्या होगा? रेसिस्टेंस, ये वायर का प्रॉपर्टी होगा। तब समझ में आया रेसिस्टेंस क्या चीज होता है। रेसिस्टेंस ये जो वायर है इसका प्रॉपर्टी है। और ये रो क्या है? ये क्या चीज का है? आयरन का है तो आयरन का, गोल्ड का है तो गोल्ड का। तो ये गोल्ड या कोई भी चीज जो मटेरियल होगा उसका प्रॉपर्टी होगा। जैसे ये बोर्ड बना है लकड़ी का,
तो ये लकड़ी के प्रॉपर्टी होगा, बोर्ड का नहीं। बोर्ड का प्रॉपर्टी रेसिस्टेंस होगा। बात समझ में आया? तो रेसिस्टेंस जो है उसका क्या हो गया, यूनिट, एसआई यूनिट ओम हुआ। और वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्ट पर एम्पियर को यही ओम, रेसिस्टेंस का यूनिट ओम करते हैं। ठीक है, तो इतना देखिए आप लोग समझिए, इसका हम आपको भेज देते हैं PDF। ठीक है।